नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी का यूट्यूब चैनल विनोद कुमार ऑफिशियल चैनल में। मैं हूँ विनोद कुमार। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो हर गली मोहल्ले में सुनाई दे रही है, बेरोजगारी की। वो बेरोजगारी जो हर युवा को चिंता में डाल रही है और हर घर में सवाल बन चुकी है, नौकरी कब मिलेगी। भाई देखो, पहले के ज़माने में लोग कहते थे पढ़ो लिखो बेटा तभी नौकरी मिलेगी, लेकिन आज का हाल उल्टा हो गया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। डिग्री ले लो और फिर भी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है। सड़क पर निकलो तो हर कोने पर लाखों युवा, कोई इंस्टाग्राम बना रहा है, कोई रील्स बना रहा है, मोबाइल लेकर के घूम रहा है। बेरोजगारी सिर्फ एक शब्द नहीं है दोस्तों, ये आजकल हर घर की एक बड़ी कहानी बन चुकी है। बेरोजगारी का मतलब काम करने की क्षमता और इच्छा होने के बावजूद नौकरी का न मिलना। यह सिर्फ पैसों की समस्या नहीं है दोस्तों, बल्कि मानसिक तनाव और सामाजिक परेशानी भी लाता है। बेरोजगारी कई तरह की होती है दोस्तों। पहला ले लो आप, खुली बेरोजगारी। जब कोई काम नहीं मिल रहा है। दूसरा, छुपी हुई बेरोजगारी। खेतों में 5 लोगों का काम 2 लोग कर सकते हैं, फिर भी 5 लोग बैठे हुए हैं। तीसरा हो गया आंशिक बेरोजगारी। कुछ घंटों का काम लेकिन पूरी सैलरी नहीं, तनख्वाह पूरा नहीं मिलता है। चौथा मौसमी बेरोजगारी, जैसे खेती में ऑफ सीजन में काम नहीं मिलता है, मौसम के हिसाब से काम मिलना होता है उसमें। तीसरा ऐसा है दोस्तों, भारत की आबादी 140 करोड़ के पार हो चुकी है, लेकिन नौकरी के मौके उतने नहीं हैं जितनी की आबादी बढ़ चुकी है। हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन नौकरी के लिए जगह जगह उनको भटकना पड़ता है। उसके बावजूद भी नौकरी उनको नहीं मिलती है। गांव में किसान खेती छोड़कर शहरों में मजदूरी के लिए जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। भारत में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जॉब मिल रहा है। ये एक नई प्रथा चल रही है। सरकारी नौकरी में लाखों फार्म एक एक सीट के लिए भरे जा रहे हैं। ये हाल हो चुका है देश का दोस्तों। तेजी से आबादी बढ़ना भी एक नौकरी के लिए समस्या होती जा रही है, क्योंकि लोग ज़्यादा हो रहे हैं और वैकेंसी धीरे धीरे कम होती जा रही है। शिक्षा का रोजगार से न जुड़ना, डिग्रियां हैं लेकिन स्किल्स नहीं है, क्योंकि आजकल की पढ़ाई है स्किल्स के ऊपर पढ़ाई नहीं रह गई है, जिसका हमें आगे भविष्य में ज़रूरत है। उद्योगों का भी अभाव है। गांवों में फैक्ट्रियां नहीं हैं, शहरों में भी नौकरियां घट रही हैं। तकनीकी विकास, मशीनें इंसानों का काम दिन प्रतिदिन छीन रही हैं। जहां 100 लोग काम करते थे, वहां मात्र एक मशीन 100 लोग का काम कर रही है। तो 99 लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। कृषि पर अधिक निर्भरता, लोग अब भी खेती पर ही टिके हुए हैं। खेती के अलावा और दूसरे बिजनेस रोजगार की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव नहीं है। यह भी एक बेरोजगारी का कारण होता जा रहा है। भ्रष्टाचार और राजनीति जो है, नौकरियों में सिफारिश के बिना और घूसखोरी के बिना नौकरी आजकल मिलना नामुमकिन है, बल्कि ना के बराबर है। आर्थिक अस्थिरता, महंगाई और मंदी की वजह से भी नौकरी नहीं मिल पा रही है दोस्तों। गरीबी में इजाफा। आखिर बेरोजगारी का असर हमारे देश पर कैसे पड़ रहा है? गरीबी में इजाफा हो रहा है दोस्तों। कमाई नहीं तो घर चलाना मुश्किल हो गया है, और इसकी वजह से अपराध भी बढ़ रहा है। बेरोजगार नौजवान गलत रास्तों पर जा रहा है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव के कारण डिप्रेशन और चिंता में वो आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो जा रहा है। और बेरोजगारी के कारण प्रतिभा का पलायन भी हो रहा है, अपने देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहा है। देश में टैलेंटेड लोग अपना देश छोड़ कर के विदेश में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। और बेरोजगारी का असर अपने परिवार पर भी बहुत बुरा तरह से पड़ रहा है दोस्तों। रिश्तों में भी खटास हो रहा है
और परिवार में दबाव तो वो एक अलग ही चीज़ है। छठा हिस्सा है दोस्तों कौशल और विकास। बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, बच्चों को सिर्फ बेरोजगारी से बचने का एक सीधा उपाय है कि बच्चों को सिर्फ किताबों की पढ़ाई पर सिखाओ, प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाओ। जैसे सरकारी ITI और ट्रेनिंग सेंटर को मजबूत बनाओ। ये किसका काम है? एक सरकार का काम है। और दूसरा है दोस्तों उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। सरकार को उद्योग और स्टार्टअप को भी बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि गांव-गांव में और छोटे-छोटे कस्बों में उद्योग धंधे और कारखाने खोलना चाहिए और युवाओं को बिजनेस के लिए सस्ता से सस्ता लोन देना चाहिए जिससे कि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। और दोस्तों कृषि में भी सुधार करना चाहिए। यदि खेती को आधुनिक बना दिया जाए और खेती को आधुनिक बनाने के लिए क्या है कि कृषि आधारित नए नए उपकरण लाने चाहिए जिससे कि खेती करना आसान हो जाए, कम लागत में अच्छी खेती हो जाए। सरकारी नौकरियां भी समय पर मिलनी चाहिए, ये भी एक कारण है। भर्ती परीक्षाएं और रिजल्ट समय पर निकलना चाहिए जिससे कि बेरोजगारी में कमी हो सके। निजी क्षेत्र में रोजगार, प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादातर नौकरियां देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आजकल सरकार के पीछे नहीं भागना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी जो कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां, लिमिटेड कंपनियां, उसमें भी देश के युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। छठवां है दोस्तों फ्रीलांस और ऑनलाइन काम। अपने देश में युवाओं को फ्रीलांस और ऑनलाइन काम के बारे में बहुत कम जानकारी है, इसलिए युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छा खासा सिखलाई देना चाहिए और स्कूल और कॉलेजों में इसके बारे में सिखाया जाना चाहिए ताकि वो इन सभी सब्जेक्ट का यूज करके भी रोजगार पा सकें। महिला रोजगार पर फोकस, महिलाओं के लिए काम के अवसर बढ़ाओ ताकि महिलाएं भी काम कर सकें। देखो भाई, सरकार की नीतियां अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन हमें खुद भी मेहनत करनी होगी। कोई भी काम छोटा नहीं होता है दोस्तों। मजदूरी हो, बिजनेस हो, ऑनलाइन काम हो, कुछ भी काम करो, लेकिन हाथ पे हाथ धर करके मत बैठो, कुछ न कुछ करो, स्किल सीखो। आपके हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना सीखो। हर बड़े बिजनेसमैन ने शून्य से शुरुआत की और आज शिखर पर पहुंचा है। तो अंतिम में दोस्तों हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि भारत का एक युवा देश है। भारत एक युवा देश है। यहाँ पर युवाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है, लेकिन अगर यही युवा बेरोजगार रह गया तो देश की प्रगति रुक जाएगी। बेरोजगारी को हराना है तो हमें मिलकर मेहनत करनी होगी दोस्तों। सिर्फ सरकार के भरोसे पर नहीं बैठना चाहिए, खुद भी बदलाव की शुरुआत करनी चाहिए। रोजगार पैदा करने वाले बनो। क्या दोस्तों? रोजगार पैदा करने वाले बनो, सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं बनो। ये भी बात सही है। उम्मीद की किरण हमेशा होती है, बस हिम्मत मत हारो। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक मेहनत करो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। नमस्कार दोस्तों।